गांधी जी ने आजादी के लिए कोई एक आंदोलन नहीं किया था। ये सिस्टम की जड़ इतनी गहरी हो गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूं मैं। जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है, तुम धरना क्यों नहीं दे सकते हैं? हमारे साथ में गलत हो रहा है। हमने क्या गलत किया है? कौन फोड़ा है कहीं पे? इसलिए हमें डिटेन किया। अभी जेल से छूट के आ रहा हूं मैं। तुम अपने सेंटर पे बुलाता है, मोबाइल जमा करा लेता है, अंदर धांधली कर देता है, उस सबूत कैसे दिखाएगा? मुंह से ना बोलेगा। आखिर ये हो क्या रहा है हमारे देश में? वो देश जिसके लिए हमारे महान स्वतंत्रकारियों ने इतना संघर्ष किया और हमें उन चंद अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद किया, जो सिर्फ शिक्षा के दम पर हम पर राज कर रहे थे। और आज उसी शिक्षा को हमारे देश की प्रशासन व्यवस्था ने व्यापार बनाकर रख दिया है। कहीं शिक्षकों को मारा जा रहा है, कहीं छात्रों को मारा जा रहा है, कहीं उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है? आखिर हमारे देश का ये एजुकेशन सिस्टम ये चाहता क्या है हमसे? छात्रों को देखिए कि डिटेन कर लिया गया है, उधर पुलिस पकड़ के ये देखो टीचर के साथ अन्याय। ये जो हुआ है ये क्या टीचर के साथ होना चाहिए? सर आप भी बताइए। टीचर के साथ होना चाहिए। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि हमारे देश के ये प्रशासन हमारे देश के छात्रों और शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। उन्हें मार रही है बुरी तरीके से, कहीं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि वो हमारे छात्रों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और लड़ रहे हैं उनके हक के लिए। जो काम हमारे देश की प्रशासन व्यवस्था और एजुकेशन सिस्टम को करना चाहिए वो शिक्षक कर रहे हैं, छात्र खुद कर रहे हैं। साथ में गलत हो रहा है। हमने क्या गलत किया है? बम फोड़ा है कहीं पे? बच्चों के खिलाफ जो अन्याय 4 घंटे से भवन पुलिस स्टेशन ले गए। गलत क्या है इसमें? अब जंतर मंतर चले जा रहे हैं। ऐसे चोर है। अब जंतर मंतर लेके जा रहे हैं। मैंने 4 घंटे से पुलिस हमें घुमाई जा रही है। किस लिए हमें डिटेन किया? अभी जेल से छूट के आ रहा हूं मैं। किस वजह से? क्यों मेरा कॉलर पकड़ा? किस लिए जेल? सुबह से मेरे को घसीट करके वहाँ लेके जाया जा रहा। कितना मारोगे? मेरी कोई गलती नहीं है। बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे हम अपनी। बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे। ये बदतमीजी करेंगे हमारे साथ में। इनको पढ़ा करके डिपार्टमेंट में हमने भेजा है। इनको पढ़ा करके हमने भेजा है। हमारे साथ बदतमीजी करेंगे। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम है जिसके चलते कहीं किसी रील बनाने वाली लड़की को इन्विजिलेटर बना दिया जाता है, वो भी एसएससी के एग्ज़ाम में। वो एग्ज़ाम जिसके लिए हमारे देश के करोड़ों बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो भी दिन रात, और उनके माता पिता अपने आँखों में उनके साथ साथ खुद भी सपना देखते हैं कि हमारा बेटा या बेटी आगे चलकर कुछ ना कुछ करेगा। आधा का अगर ये कराएंगे हम 100 करोड़ में करेंगे तो क्या 50 करोड़ में कर देंगे? इसको क्या जाता है? सेकेंड हैंड कीबोर्ड लाएगा, माउस काम ही नहीं करेगा, अंदर में किसी को छोड़ दे रहा है। कोनो महिला को पकड़ के इन्विजिलेटर बना दिया है। टिकटॉक से उठा के लाया है, इंस्टाग्राम से देखा, इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं। रील जा क्या था? आपको इन्विजिलेटर बनाया जाता है तो नाच दिया यहाँ। हर चीज़ का यही हाल होते जा रहा है। हम छात्रों को इस देश में हो रहे इस राजनीतिक खेल से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन मैं भी एक छात्र हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मैं एक स्वतंत्र शिक्षा ग्रहण करूँ और स्वतंत्र ज़िंदगी जीऊँ, अच्छी लाइफ जीऊँ, क्योंकि मेरे माता पिता भी अपने आँखों में वही सपना देखते हैं जो करोड़ों छात्रों के माता पिता अपनी आँखों में देखते हैं। और जब अभी के समय में हमारे देश के छात्रों और शिक्षकों को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी को कितना संघर्ष करना पड़ेगा, वो भी सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। वो जॉब जो हमारा भविष्य डिसाइड करती है कि हमारी ज़िंदगी आगे चलकर कैसी होगी। जी ने आजादी के लिए कोई एक आंदोलन नहीं किया था। ये सिस्टम की जड़ इतनी गहरी हो गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त लगेगा लेकिन देश बदलेगा और हम जैसे लोग बदलेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई आंदोलन किसी गलत राह पे जाए। हमें मालूम है कि जिस दिन हम बच्चा बुलाएंगे तो लाखों बच्चा आएगा। हम राजनीति करने ही नहीं आए, हम राजनीति से बहुत ऊपर देश को देखते हैं। हमारे लिए देश बहुत बड़ा है सत्ता से। हमारे लिए वोट ये सब, ये राजनीति हमारा करना काम नहीं है। पन्नू गलत है, ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिससे अभिमन्यु जैसा वीर योद्धा मारे गए।
चक्रव्यूह, उसी चक्रव्यूह में सारे बच्चे फंसोगे। तुम लिख लो, चाहे तुम यूपीएससी के हो या पीसीएस के हो या नीट के हो, जेई के हो, रेलवे के हो, बीपीएससी के हो, तुम सब इस चक्रव्यूह में फंसोगे और नहीं आवाज उठाएंगे लोग, सबके साथ यही होगा। एक तो बेरोजगारी, कौन सा घर्षणात्मक, और उसमें से ये एड़ी चोटी जड़ी बूटी। लेकिन मैं इस देश की एक स्वतंत्र छात्र आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को एक स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था मिल सके, जो हर एक छात्र और हर एक नागरिक का हक है। कोई हमसे वो हक नहीं छीन सकता। और ये लड़ाई सिर्फ मेरी या उन शिक्षकों की नहीं है, इस देश के हर एक नागरिक की है, जिनके लिए हमारे महान भीमराव अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले जैसे महान इंसानों ने इतना संघर्ष किया है। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है, तुम धरना क्यों नहीं दे सकते हैं? वक्त लगेगा लेकिन देश बदलेगा और हम जैसे लोग बदलेंगे। कितना मारोगे? मेरी कोई गलती नहीं है। बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे हम अपनी, बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे। ये बदतमीजी करेंगे हमारे साथ में। इनको पढ़ा करके डिपार्टमेंट में हमने भेजा है, इनको पढ़ा करके हमने भेजा है, हमारे साथ बदतमीजी करेंगे। तो मनु गलत थे। नहीं, ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिससे अभिमन्यु जैसा वीर योद्धा मारे गए। चक्रव्यूह, उसी चक्रव्यूह में सारे बच्चे फंसोगे। तुम लिख लो, चाहे तुम यूपीएससी के हो या पीसीएस के हो या नीट के हो, जेई के हो, रेलवे के हो, बीपीएससी के हो, तुम सब इस चक्रव्यूह में फंसोगे और नहीं आवाज उठाएंगे लोग, सबके साथ यही होगा। एक तो बेरोजगारी, कौन सा घर्षणात्मक, और उसमें से ये एड़ी चोटी जड़ी बूटी।